जैसे ही परिवर्तन यात्रा हुआ, लोग घबराहट में, आनंद फानंद में कल्पना भाभी को यहाँ लेकर के आए हैं। दिसंबर का नहीं, आप पत्रकार हैं कि राजा बचा है? नहीं, दिसंबर आप पत्रकार हैं ना? जी। आप उसको भर्ती करवाना पड़ेगा। जितना वो लोग बेग में, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। थाना कब पास होता है? जब ब्लॉक पास होता है। ब्लॉक कब पास हुआ था? 2 अक्टूबर 2008 को हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया था। प्रियता देख यहाँ कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री और विधायक उतरे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हम लोग शुभ काम करने आए हैं। हम लोगों के भैंसहट, भगवती, बनखेता और मोटंगवा, जहाँ के पुजारी लोग हैं, जहाँ के भैया लोग हैं, यहाँ से पार होकर के जा कर के भैंसहट भगवती को, यहाँ से पार होकर के जा कर के केतार भगवती को लोग पूजा करते थे। आज करोड़ों रुपया के लागत से हम लोगों ने इस पुल को लाया है। यहाँ के जनजीवन, जो हमारा खास करके आदिवासी समाज है, सबसे पिछड़ा और उपेक्षित गांव हुआ करता था मोटंगवा, बनखेता। आज करोड़ों रुपया के लागत से पंडा नदी पर यह पुल बनेगा। लोगों के आवागमन में सुविधा होगा। हम देवी देवता को आराम से पूजा कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने क्षेत्र के जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। बीजेपी के माध्यम से परिवर्तन यात्रा निकाला गया और आज फिर मैया सम्मान योजना यात्रा का प्रारंभ किया गया। श्री बंशीधर नगर से प्रारंभ। ये बहुत लोग चुनाव तक, हमको लगता है कि जिस हिसाब से वेग में है, उद्वेग में है, बहुत सारा लोगों को, हम लोगों को कांके में सीट खाली करवा के रखना पड़ेगा और उनको भर्ती करवाना पड़ेगा। जितना वो लोग वेग में, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही परिवर्तन यात्रा हुआ, लोग घबराहट में, आनंद फानंद में कल्पना भाभी को यहाँ लेकर के आए हैं। कल्पना भाभी को हमारा धरती पर स्वागत है, लेकिन उनको बताना चाहिए कि क्या सभी मैया को मैया योजना मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो सबको क्यों नहीं मिल रहा है? क्या यह बात सही है कि हमारे बूढ़ा बूढ़ी, चाचा चाची, दादा दादी का पेंशन पिछला 8 महीना से बाकी है? अगर बाकी है तो क्या वही पैसा बाकी रख करके और उनके बहू को, उनके बेटी को आप देने का काम कर रहे हैं? तो सरकार को यह बात जवाब देना चाहिए। कोई भी झारखंड में मैया योजना को जानता है कि यह 2 महीना के लिए लाया हुआ योजना है और 2 महीना के बाद वह बंद हो जाएगा। चूँकि फार्मे पर लिखा हुआ है कि दिसंबर के बाद यह योजना बंद कर दिया जाएगा। KYC लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और अपडेट किया जाएगा। इसका मतलब 2 महीना के लिए आप योजना लाए हैं। तो पूरा झारखंड के जनता, हमारी माता और बहन जान रहे हैं, कोई ठगाने वाला नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि फार्म में लिखा हुआ है, ऐसा एक कार्यक्रम में आपके प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधि अनंत प्रताप देव दिखा रहे थे फार्म, उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं था। दूसरी चीज़ क्या था कि सरकार दावा कर रही है कि हम हर साल 250 रुपया इसमें बढ़ोतरी करेंगे। भाई, आप उसको पढ़िए ना कि 2024 दिसंबर तक KYC और आधार कार्ड लगेगा, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? क्यों लिखा आपने? या तो अभी ले लेते हैं, तो फिर दिसंबर में क्यों ले रहे हैं? दिसंबर का नहीं, आप पत्रकार हैं कि राजा बचा है? नहीं, दिसंबर। आप पत्रकार हैं ना? जी। आप उसको पढ़िए ना। मैं बोल रहा हूँ ना कि दिसंबर 2024 तक KYC लगेगा और आधार कार्ड लगेगा, ये उन्होंने बोला है। पढ़िए उसको, लिखा हुआ है फार्म में। आप जाकर के कॉलम को खोजिए और उसमें लिखा हुआ है। आप अभी क्यों नहीं लिए आधार कार्ड? अभी क्यों नहीं KYC लिए? इसका मतलब आपको मन में डर है कि हमारा सरकार आएगा तो रेगुलर करेंगे और नहीं आएगा तो 2 महीना में हम ठग लेंगे। तो ये तो साफ साफ बात है ना जी। हम जो बात बोल रहे हैं प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। आप फार्म लाइए, हम दिखाते हैं उसमें कि लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। उग्रवादी वाले सवाल पर पूर्व विधायक अखबार का पुरानी कटिंग दिखाकर इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका मानसिक स्थिति बिगड़ चुका है। हमारे ताहिर मियाँ को बगल में बैठाते हैं, जो उग्रवादी है, सजायाफ्ता है, जिनको सजा हो गया है, जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अपने पत्नी को चुनाव लड़ाते थे, वो आदमी को बगल में बैठा के हमको उग्रवादी कर रहे हैं। तो पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है जी कि नहीं समझ रहा है बात को। जी, आप उनसे, छोटे राजा से एक कार्यक्रम में सवाल किए थे कि वो अपने कार्यकाल का एक शौचालय अगर दिखाते हैं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जबकि उन्होंने एक कार्यक्रम में दावा किया कि आपके घर के बगल में थाना जो बनवाए हैं वो उन्होंने बनवाया है। कोल रोड से। आप पत्रकार हैं ना? जी। आप पत्रकार हैं ना? जी। थाना कब पास होता है? जब ब्लॉक पास होता है। ब्लॉक कब पास हुआ था? 2 अक्टूबर 2008 को हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया था। नोटिफिकेशन हो गया था। बिल्डिंग बाद में बना। ब्लॉक भी पंचायत भवन में चल रहा था, बाद में बिल्डिंग बना था। आप कह दीजिएगा कि ब्लॉक हम बनवाए। प्रपोजल देने का उन्होंने कहा। कोई प्रपोजल नहीं भाई।
थाना और ब्लॉक साथ में एक साथ नोटिफिकेशन हुआ है, कैबिनेट में मैं बैठा हुआ था। ऐसा झूठा और मकार आदमी पर सवाल आप लोग करते हैं। पहले उनसे पूछिए कि आप कब बैठे थे कैबिनेट में, कभी बैठे हैं आज तक? भगवान मौका दिया है कैबिनेट में बैठने का? आज तक एगो ब्लॉक ने एगो पंचायत बनवाए हैं? जो ब्लॉक बनवाया है वही थाना बनाया है। कितना झूठ बोलता है वो आदमी। भवन बाद में आया तो उसका श्रेय वो ले रहे हैं। अब भवन बनने से ज़्यादा जरूरी है कि पहले थाना और ब्लॉक को स्थापित होने से जरूरी है। आप लोग उनका बहकावा में मत आइए। केदार भगवती का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। हमारे यहाँ का पत्रकार आप लोग समझदार लोग हैं, उनके आगे पीछे घूमने का आप लोग को जरूरत नहीं है।